जानेंगे विधायिका के बारे में कि विधायिका का कार्य क्या है, विधायिका का कार्य क्या है ना, ये सब चीजें, विधायिका कैसे काम करती है, ठीक है। तो इन चीजों को हम लोग समझेंगे, विधायिका के द्वारा किए गए कार्य, यानी विधायिका क्या कार्य करती है, ठीक है, और ये कैसे कार्य करती है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि विधायिका किसका अंग है, विधायिका जो है वो अंग किसका है ना, विधायिका अंग किसका है। तो देखिए सरकार के 3 अंग होते हैं, सरकार के कितने अंग होते हैं, जो गवर्नमेंट है ना, जो गवर्नमेंट है यानी सरकार है, उसके कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। क्या क्या होते हैं, सरकार के कितने अंग होते हैं, 3, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और विधायिका जो हम लोग आज पढ़ेंगे उसका काम क्या है, क्या कार्य करती है, वो कानून निर्माण का कार्य करती है। क्या कार्य करती है, कानून निर्माण का। किसका कार्य करती है, कानून निर्माण का, यानी विधायिका क्या कार्य करती है, कानून निर्माण का। फिर कार्यपालिका क्या करती है, कानून को लागू करती है, कानून को लागू करती है। और इसमें जो तीसरा अंग है उसका वर्ग क्या है, तो न्यायपालिका है तीसरा अंग, जिसका कार्य है विवादों को सुलझाना, विवादों को सुलझाना। जैसे मान के चलिए विधायिका ने कोई कानून क्या किया, बनाया, निर्माण किया, कोई भी काम, ठीक है, अब वो कहां पे जाएगी, यानी कार्यपालिका क्या करेगी, उसको लागू करेगी। क्या करेगी, लागू करेगी। अब न्यायपालिका क्या करेगी, उसको सबसे पहले उसका काम है जांच करना कि जो नियम बनाया गया है, जो लागू होने वाला है ना, जो नियम बनाया गया है, जो लागू होगा, वो नियम जो है ना, लोगों के हित में है या नहीं, यानी जनता के हित में है, जनता की भलाई के लिए है, कि क्या इससे कोई दुष्परिणाम हो सकते हैं, यानी ये अगर कानून बन गया तो क्या दिक्कत होगा क्या। तो ये सभी जांच कौन करती है, न्यायपालिका, यानी विवादों को सुलझाती है। अगर उसे लगा, अगर न्यायपालिका को ऐसा लगता है ये कानून जो है लोगों के हित में नहीं है, लोगों के लिए हानि है, मतलब हानिकारक है, यानी अगर ये कानून लागू हो जाएगा तो लोगों को समस्याएं होने लगेंगी, तो वो क्या करेगी, उस कानून को लागू होने से रोक देगी, यानी वो कानून को लागू होने नहीं देगी। बात समझ में आया, समझे, ये कार्य है न्यायपालिका का। तो याद रखिए विधायिका कानून का निर्माण करती है, यानी कानून बनाएगी, कार्यपालिका उसको लागू करेगी, और न्यायपालिका क्या करेगी, विवादों को सुलझाना, मतलब वह जांच करना कि जो कानून बना है वो लोगों के लिए सही है या नहीं है ना। अब देखिए यह तीनों अंग मिलकर, ये जो तीनों अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों अंग मिलकर जो है शासन का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, शासन। किसका कार्य करते हैं, शासन का कार्य करते हैं, और जन कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। किसमें, जन कल्याण में, लोगों का कल्याण कैसे हो उसके लिए कार्य करती है। अब सबसे पहले हम लोग जो पढ़ रहे हैं, यानी तीनों अंगों में से पहला अंग क्या है आपका, विधायिका। विधायिका का कार्य क्या है, कानून निर्माण। तो समझेंगे सबसे पहले कि विधायिका है क्या, विधायिका है क्या। देखिए विधायिका क्या है, सरकार का वह प्रमुख अंग है जिसे किसी भी देश या राज्य के लिए नए कानून बनाने और पुराने कानून में संशोधन करने या हटाने का अधिकार होता है। यानी विधायिका सरकार का वह अंग है जिसे किसी भी देश या राज्य में, किसी भी देश या राज्य के लिए नए कानून बनाने, यानी विधायिका क्या कर सकती है, नया कानून बना भी सकती है और पुराने कानूनों में संशोधन भी कर सकती है। पुराने कानूनों में क्या कर सकती है, संशोधन, या उसे हटा भी सकती है, ठीक है, या उसे क्या कर सकती है, हटा भी सकती है। ये काम किसका है, विधायिका का। नए कानून बनाना, कानून में संशोधन, मतलब जो कानून बना है उसमें संशोधन करने का भी कार्य है, या उसको हटा भी सकती है। जैसे आप समझे कश्मीर का मुद्दा था, है ना, किसका मुद्दा था, कश्मीर का, धारा 370, उसे क्या किया गया, हटाया गया, उसको क्या किया गया, संशोधन, हटा दिया गया। क्या किया गया, हटा दिया गया। अब संशोधन क्या होता है, जैसे आप पढ़े संपत्ति के अधिकार को हटाया गया, 44वें संशोधन कब हुआ था, 1978 में, है ना। और इस संशोधन के तहत क्या किया गया, जो संपत्ति का अधिकार था उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, और अनुच्छेद कहां पे रखा गया, 300A में, कहां पे रखा गया। तो ये जो संशोधन हुआ, क्या हुआ, संपत्ति के अधिकार में संशोधन हुआ, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया 1978 में, है ना, और उसको कहां रखा गया, 300A अनुच्छेद, आर्टिकल 300A में। तो ये काम किसने किया,
विधायिका ने। किसने किया? विधायिका ने किया, है ना, क्योंकि संशोधन करने का कार्य कौन करती है? विधायिका। संशोधन करने का काम कौन करती है? विधायिका। उसके बाद कोई भी कानून जो है उसको हटा भी सकती है ना, हटाने का भी अधिकार है। तो ये हटा भी सकती है, संशोधन भी कर सकती है, नए कानून बना भी सकती है। क्लियर है? जैसे अभी आप देखिए 2000 का नोट था, उसकी बंदी हुई, है ना, या 500 और 1000 का नोट सबसे पहले बंदी हुआ ना। तो ये जो कानून बना, किसने बनाया था? तो विधायिका ने बनाया, है ना। किसने बनाया? विधायिका ने। नोट बना, ठीक है। अब जब ये कानून बना तो फिर ये कानून जो है पहले तुरंत तो पास नहीं हुआ, तुरंत नहीं हुआ, एकाएक नहीं हुआ कह सकते हैं। तो ये न्यायपालिका के पास गया, है ना। तो वो देखा किसको? इस कानून को। तो उसको समझ में नहीं, लोगों के हित में है, लोगों के लिए ठीक है। क्यों? क्योंकि जितना भ्रष्टाचार यानी ब्लैक मनी होगा वो इससे क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो लगा नहीं ठीक है, तो लागू हो गया, लागू हो गया। अगर उसे लगता कि ये कानून ठीक नहीं है ना, 1500 का नोट बंद हो जाएगा तो लोगों को ज्यादा परेशानी होगा, तरह तरह का दिक्कत, अगर उसे ऐसा लगता कि नहीं ये सही नहीं है तो फिर ये लागू भी नहीं होता। लागू होने का मतलब उसे लगा नहीं ठीक है, क्योंकि लोगों की भलाई के लिए जितना भी ब्लैक मनी हो सारा क्या हो जाएगा? खत्म, है ना। तो विधायिका क्या होती है? विधायिका दोनों में है, संघ की भी विधायिका है और राज्य की भी विधायिका अपनी होती है, ठीक है। संघ की भी, और यानी केंद्र में भी है और राज्य में भी। बात समझे? लेकिन कार्य अलग अलग तरह से करती है। जैसे यहाँ पे ये समझ में आ गया, दोबारा एक बार रिपीट कर देते हैं। जैसे विधायिका, सबसे पहले हम लोग को चैप्टर 3 है विधायिका। सरकार के कितने अंग हैं? 3। तो इन्हीं तीनों अंगों में से पहला अंग जो है आपका विधायिका है। क्या है? विधायिका, जिसका काम क्या है? कानून निर्माण। क्या है? कानून निर्माण। दूसरा अंग जो है सरकार का वो है कार्यपालिका, है ना। यानी हमारी जो सरकार होती है केंद्र में या राज्य में, वो इसी तरह से कार्य करती है ना। उसके 3 अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका उसको लागू करेगी और न्यायपालिका विवादों को सुलझाएगी। अगर समस्या है उस कानून में तो उसको रोक देगी। क्या करेगी? रोक देगी, बर्खास्त। और ये तीनों अंग मिलकर ही शासन का कार्य करते हैं। यानी ये विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों अंग मिलकर क्या करती है? शासन का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? शासन का और जन कल्याण का। और जन कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जन कल्याण में क्या देते हैं? महत्वपूर्ण योगदान। जैसे विधायिका है, क्या है? विधायिका तो सरकार का वह प्रमुख अंग है। जैसे विधायिका डिफिनेशन क्या लिखेंगे? अगर विधायिका के बारे में पूछा जाएगा तो सरकार का वह अंग, वह प्रमुख अंग है जिसे किसी भी देश या राज्य के लिए नए कानून बनाने और उसको उसमें संशोधन और उसको हटाने का भी अधिकार होता है, ठीक है। यानी सिंपल में समझिए तो विधायिका सरकार का वह अंग है जो नए कानून बनाती है, कानून में संशोधन करती है और उसे हटाने का भी इसके पास अधिकार होता है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग देखेंगे भारत में जो विधायिका है। कहां पे? भारत में जो विधायिका है ना, जो भारत में विधायिका है वो भारत में केंद्रीय स्तर की जो विधायिका है ना उसको हम लोग संसद कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत में केंद्रीय स्तर की जो विधायिका है, भारत में जो केंद्रीय स्तर की विधायिका है उसको हम लोग क्या कहते हैं? संसद। देखिए विधायिका जो है ना वो दोनों स्तर पर होती है, राज्य स्तर पर भी और केंद्र स्तर पर भी। क्योंकि राज्य स्तर पर भी क्या सरकार चलाती है ना, जैसे मुख्यमंत्री है ना, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है ना, फिर एमएलए है, एमपीज हैं। तो राज्य स्तर पर भी सरकार चलती है और केंद्र स्तर पर भी सरकार चलती है। तो ये विधायिका दोनों स्तरों पर होती है, ठीक है। तो जो केंद्र स्तर पर जो विधायिका है, कहाँ पे? केंद्र स्तर पर जो विधायिका है उसको हम लोग क्या कहते हैं? संसद। क्या कहते हैं? संसद। और आप जानते हैं संसद के कितने अंग हैं? 3। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्या क्या बोले? लोकसभा, जो संसद है, संसद उसके भी अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों अंग मिलकर जो है वो संसद का निर्माण करती है। तो लोकसभा क्या है? लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है ना। लोकसभा को निम्न सदन, राज्यसभा को उच्च सदन, यानी एक को कहा जाता है लोअर हाउस, अपर हाउस और तीसरा तो आपका राष्ट्रपति, ठीक है। तो याद रखिएगा
कि केंद्रीय स्तर की जो विधायिका होती है उसको हम लोग संसद कहते हैं। क्या कहते हैं? संसद। केंद्रीय स्तर की जो विधायिका होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, केंद्रीय स्तर पर उसको हम लोग क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। किसको? विधायिका को। जो केंद्रीय स्तर पर है उस विधायिका को हम कहेंगे संसद। और राज्य स्तर पर जो है, किस स्तर पर है? जो राज्य स्तर पर है ना, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? विधानमंडल। क्या कहते हैं? विधानमंडल। यानी राज्यों के स्तर पर कानून बनाने वाली जो संस्था है उसको हम लोग कहते हैं विधानमंडल। और राज्य स्तर पर जो बनती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? संसद। सॉरी, यानी केंद्र स्तर पर जो बनती है ना विधायिका, यानी केंद्र स्तर की जो विधायिका होती है उसको संसद कहते हैं। और राज्य स्तर की जो विधायिका है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विधानमंडल। क्या कहते हैं? विधानमंडल। क्लियर है? क्या समझे यहाँ पे कि भारत में जो विधायिका है ना, वो अगर केंद्रीय स्तर की विधायिका है तो हम संसद कहेंगे, और राज्य स्तर की अगर विधायिका है तो उसे हम विधानमंडल कहेंगे। अब क्या है कि इसके अंतर्गत विधानसभा, सुनिए, इसके अंतर्गत यानी विधानमंडल के अंतर्गत जो है ना, विधानसभा भी आती है और विधान परिषद भी आती है। अब इसमें क्या है, क्या है ये? तो देखिए, विधानसभा जो है वो सभी राज्यों में, जैसे हमारे देश में जो है कितने राज्य हैं? भारत में कितने राज्य? 28 राज्य हैं। तो वो 28 राज्य में आपको मिलेंगे क्या? विधानसभा। जैसे झारखंड है, बिहार है, जितने भी राज्य हैं 28 के 28 राज्य में आपको क्या मिल जाएगा? विधानसभा। यानी इसके अंतर्गत जो है, जो विधानसभा है वो सभी राज्यों में आपको मिल जाएगी। यानी यहाँ पर क्या कहा गया कि राज्यों के स्तर पर जो कानून बनाने वाली संस्था, यानी राज्य के स्तर पर जो विधायिका है उसको हम लोग विधानमंडल कहते हैं। ठीक है? तो इसके अंतर्गत क्या होता है? दो चीजें आती है विधानमंडल के अंतर्गत। क्या चीजें आती है? दो, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। तो विधानसभा जो है सभी राज्यों में, विधानसभा जो है वो सभी राज्यों में, लेकिन विधान परिषद जो है कुछ ही राज्यों में। और कुछ ही राज्यों का मतलब 6 राज्य। कितने? 6 राज्यों में। बात समझे? ये जो विधान परिषद है वो कितने राज्यों में है? बस 6 राज्यों में। बाकी विधानसभा सभी राज्यों में है। अब बात आती है, ये विधान परिषद की आवश्यकता क्यों हुआ? जब सभी राज्यों में एक ही विधानसभा है तो ये स्पेशल जो 6 राज्य है उसमें विधान परिषद की आवश्यकता क्यों है? तो इसकी जरूरत इसलिए है कि इसका काम है कि अगर मान के चलिए जल्दबाजी में कोई कानून बन गया। कैसे बन गया? जल्दबाजी में अगर कोई कानून बन गया तो उस पर ये रोक लगाती है। कौन लगाती है? विधान परिषद। जैसे विधानसभा वहां पे कानून बना दिया। बात समझे कि नहीं? अगर कोई जल्दबाजी में कानून बन गया तो उस पर रोक कौन लगा देगी? उसका दूसरा जो है विधान परिषद, वो उस पर रोक लगा देगी। क्या करेगी? रोक लगा देगी। ठीक है? जल्दबाजी में बने कानूनों पर रोक लगाने का काम कौन करती है? विधान परिषद। इसलिए 6 राज्यों में ये विधान परिषद है, बाकी सभी में क्या है? ओनली विधानसभा। 28 के 28 राज्यों में आपको सिर्फ विधानसभा मिलेगा। नहीं, 28 नहीं, कहने का मतलब हुआ 6 कम करिए 22 में। 22 राज्यों में सिर्फ विधानसभा है सिर्फ, और बाकी 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, दोनों है। क्लियर समझ में आया? जैसे टोटल 28 राज्य हैं तो 22 राज्यों में केवल विधानसभा है, और जो 6 राज्य बचे उनमें दोनों है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इनका एरिया बड़ा है, इनका एरिया जो है वो बड़ा है। बात समझे कि नहीं? तो यहाँ पे 2 चीजों की सहूलियत हो जाती है, यानी 2 चीजों में आपको हेल्प मिल जाती है। कैसे? सबसे पहले अगर विधानसभा के द्वारा अगर कोई कानून बना, विधायिका के द्वारा कोई कानून बनाया गया जल्दबाजी में एकदम, उसको ये रोक लगा देगी। या तो यहाँ पर एक मौका मिल जाता है पुनर्विचार का। क्या चीज का मौका मिलता है? पुनर्विचार। ये जो कानून बनाया वो ठीक है या नहीं, उसको जांचेगी और परखेगी कौन? विधान परिषद। तो यहाँ एक पुनर्विचार का मौका मिल गया। तो इसीलिए 6 राज्यों में आपका विधान परिषद है। ठीक है? 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है। ठीक है? अब किन किन राज्यों में ये है विधानसभा विधान परिषद दोनों? तो 6 राज्यों में, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटक हो गया, है ना, और महाराष्ट्र हो गया। क्या हो गया? जो 6 राज्य हैं आपके जहां पे विधानसभा भी है और विधान परिषद, कौन कौन हो गया? बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ये 6 राज्यों में आपका दोनों चीजें हैं, विधानसभा भी और विधान परिषद। तो हम लोग को ये पता चला कि 22 राज्य जो है वहां केवल क्या है? विधानसभा है, और 6 राज्यों में ये दोनों है। अब ये दोनों की आवश्यकता यहाँ क्यों पड़ गई? क्योंकि ये एरिया में बड़ा है। और दूसरी बात ये है
कि अगर विधान परिषद होता है, क्या होता है, अगर विधान परिषद होता है तो यहाँ पे अगर कोई जल्दबाजी में कानून बन गया और वो सही नहीं है तो उस पर रोक लगाने का मौका मिल जाता है, ये रोक लगाती है ना। दूसरी बात, पुनर्विचार का मौका मिल जाता है कि फिर से उस पर विचार किया जाए। क्लियर हो गया, इसकी आवश्यकता क्यों है? तो 6 राज्यों में बस ये है आपका, ठीक है। कहाँ कहाँ पे बोले? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये 6 राज्यों में आपको विधानसभा भी मिलेगा, विधान परिषद भी मिलेगा। बाकी 22 राज्यों में केवल क्या मिलेगा आपको? विधानसभा। अब देखिए विधायिका का कार्य क्या होता है, विधायिका करती क्या है, यानी जो राज्य के स्तर पर है और जो केंद्र के स्तर पर है, यानी विधायिका दोनों स्तर पर है। बात समझे कि नहीं? राज्य में भी है, राज्य में भी है और केंद्र में भी है। तो इसका कार्य क्या है? जो राज्य स्तर पर है उसको हम लोग विधानमंडल कहते हैं और जो केंद्र के स्तर पर है उसे हम संसद कहते हैं। क्या कहते हैं? संसद। अब ये विधायिका का कार्य क्या है? तो विधायिका कानून का निर्माण करती है। विधायिका क्या करती है? कानून का निर्माण करती है, यानी कानून बनाने का काम करती है। और क्या काम है उसको? उसमें संशोधन करने का। और क्या काम है? हटाने का भी, है ना। दूसरा क्या वर्क है कि विधायिका जनता द्वारा निर्वाचित, विधायिका जो होती है ना वो जनता द्वारा निर्वाचित होती है और जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। यानी जो विधायिका में शामिल होते हैं, जो विधायिका में शामिल होते हैं वो जनता के द्वारा चुन के जाते हैं। बात समझे? जैसे राज्य के स्तर पर कौन? एमएलएस। राज्य के स्तर पर चुन के कौन जाते हैं? एमएलएस, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए यानी विधायक जितने हैं ना। तो राज्य स्तर का जो विधायिका है ना उसमें कौन जाते हैं चुन के? एमएलए सब, यानी विधायक सब। जैसे आपके गिरिडीह के विधायक कौन हो गए? सुदीप कुमार सोन। तो कहने का मतलब ये कौन है? विधायक है। तो यही सब ऐसे विधायक, कितने विधायक हैं टोटल? 81। कितने? झारखंड में टोटल कितने एमएलए हैं? 81 झारखंड के अंदर। यही 81 मिलकर कानून को बनाती है। बात समझ में आया? तो जो राज्य स्तर पर जो विधायिका है ना, राज्य स्तर पर जो विधायिका है उसे हम क्या कहते हैं? देखिए यहाँ विधानमंडल कहते हैं राज्य के स्तर पर, और जो केंद्र के स्तर पर उसको हम लोग क्या कहते थे? संसद। तो विधायिका क्या है? जो जनता के द्वारा चुन के जाते हैं ना। किसके द्वारा? जनता, यानी जनता उसको चुनती है। ठीक है, कैसे? तो जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है, वो चुन के जाते हैं, निर्वाचित होते हैं। यानी विधायक को कौन चुनते हैं? आम जनता चुनती है, वोट देती है। फिर वो जीतने के बाद वो कहाँ जाती है? विधान क्या बोलते हैं उसको? विधानसभा। ठीक है, कहाँ बैठते हैं वो? विधानसभा। कहाँ पे? समझ में आया? अब इसको डायरेक्ट हम लोग चुनते। अब बात आती है कि केंद्रीय स्तर पर जो विधायिका है उसमें कौन चुन के जाते हैं, जिसको हम लोग अपने से चुनते हैं? नहीं, यानी डायरेक्ट हम लोग उसको वोट देकर भेजते हैं ना। तो वो कौन है? जो केंद्र स्तर पर जाएगा, यानी जो संसद में बैठेगा। जो संसद में बैठेगा उसको हम लोग कहते हैं सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज। यहाँ देखिए जो एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये इन्हें कौन चुनते? आम जनता चुनती है, यानी वोट देती है। और ये फिर कहां जाके बैठता है? संसद में। ये कहां जाके बैठते हैं? संसद में, यानी पार्लियामेंट। यानी केंद्र स्तर पर, कहने का मतलब हुआ केंद्र स्तर पर जो सरकार नियम कानून बनाएगी तो वो बनाने वाले कौन होते हैं? एमपीज लोग, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बात समझे? जैसे यहाँ का एमपी कौन है? तो चंद्र प्रकाश चौधरी। बात समझे कि नहीं? यानी जो संसद में जाके बैठते हैं कौन है? चंद्र प्रकाश चौधरी। तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया। और राज्य स्तर पर, यहाँ देखिए राज्य स्तर पर जो विधायिका है, राज्य स्तर पर क्या है रे? राज्य स्तर पर कौन होते हैं? विधायिका, एमएलए। इसको बोलते हैं विधायक। क्या बोलते हैं? विधायक, है ना। तो कानून बनाने का काम राज्य स्तर पर कौन करती है? विधायिका, वो विधायक, है ना, एमएलए। ये सब कानून बनाते हैं और इसको चुन के कौन भेजते हैं? हम लोग, है ना, आम जनता इनको चुनती है। क्लियर हो गया? उसके बाद केंद्र स्तर पर जो है वो वहां पर चुन के भी जो भेजा जाता है वो कौन चुनते हैं? आम जनता, यानी जो होते हैं एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर हो गया? तीसरा, यह वास्तव में लोकतंत्र का आधार है। जो विधायिका है वही लोकतंत्र का आधार, क्योंकि नियम कानून सब बनने का काम यही है ना, मेन। चलिए अब इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना।
तो हमने देखा था कि 6 राज्यों में, कहाँ पे 6 राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। 6 राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, जिसे द्विसदनीय विधानमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विसदनीय विधानमंडल। ये 6 राज्यों में है। तो यानी द्विसदनीय विधानमंडल कहाँ पे है? 6 राज्यों में, है ना। या द्विसदनीय विधानमंडल कहेंगे किसको? जहां पे विधानसभा भी होगा और विधान परिषद भी होगा। जिसके बारे में आपको बताएं, विधान परिषद क्या करती है? पुनर्विचार का काम करती है। अगर कोई कानून जल्दबाजी में बन गया तो उस पर रोक लगाएगी, पुनर्विचार करेगी। इसीलिए वहां पे क्या होता है? विधान परिषद होता है। तो वो विधान परिषद और विधानसभा किन राज्यों में है? इन 6 राज्यों में। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, है ना। अब देखिए, जैसे जो 22 राज्य हैं, टोटल कितने राज्य हैं? 28। जो 22 राज्य हैं वहां पे सिर्फ विधानसभा है। क्या है? 22 राज्यों में सिर्फ क्या है? विधानसभा है ना। और जो 6 राज्य हैं, जो 6 राज्य हैं वहां पे विधानसभा भी है और क्या है? विधान परिषद भी है। विधान परिषद। चलिए देखिए, टोटल आपके कितने राज्य हैं? 28। टोटल राज्य कितने हैं? 28। तो 22 राज्य में विधानसभा है, केवल विधानसभा, है ना। और ये 6 राज्य जो है उनमें विधानसभा भी और विधान परिषद भी है। और ये 6 राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। अब इन 6 राज्यों के पास एक मौका होता है। इसे मान के चलिए विधानसभा के द्वारा तैयार किया गया कानून, है ना, जल्दबाजी में कोई कानून तैयार हो गया, जल्दबाजी में, अब वो सही नहीं है, कुछ त्रुटियां हैं उसमें, तो ये उस पर क्या लगा देगी? रोक। विधान परिषद क्या लगा देगी? रोक लगा देगी, है ना। समझे? या तो उस पर पुनर्विचार होगा। क्या होगा? पुनर्विचार, फिर से उस पर विचार किया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। और 22 राज्य जो है वहां पे क्या है? केवल विधानसभा। 22 राज्यों में केवल विधानसभा और 6 राज्य में विधानसभा और विधान परिषद। टोटल कितने राज्य हो गए? 28। और अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जैसे संसद के बारे में। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा? केंद्र की जो विधायिका है उसे हम लोग संसद कहते हैं, और उसके भी अंग हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और राज्य स्तर की जो विधायिका है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विधानमंडल, जिसमें 2 भी आते हैं। 6 राज्यों में 2 हैं, विधानसभा, विधान परिषद। बाकी 22 राज्यों में केवल क्या है? विधानसभा ही है ना। तो सरकार जो है दोनों स्तरों पर चलती है ना। सरकार कितने स्तरों पर चलती है? दोनों स्तरों पर चलती है, केंद्र स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी। राज्य स्तर पर भी आपकी विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। और केंद्र स्तर पर भी विधायिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। दोनों स्तरों पर होती है ना। और दोनों स्तरों पर कानून बनती है। राज्य में कानून जो बनता है वो राज्य सरकार बनाती है, और केंद्र सरकार जो बनाती है वो सभी के लिए होता है ना। और जो राज्य बनाती है वो सिर्फ उस राज्य के लिए होती है। क्लियर है? अब आपको देखना है कि जो विधानसभा होती है वहां पे जो लोग चुन के जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अभी जस्ट बताएं आपको। जो विधानसभा है वहां जो व्यक्ति चुन के जाते हैं, यानी जनता के द्वारा प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? विधायक। क्या कहेंगे? विधायक। कहां पे जाएगा वो? विधानसभा, है ना। विधानसभा में बैठेंगे। और जो केंद्र स्तर पर चुन के जाएंगे, यानी सांसद जाएंगे, है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी सांसद। क्या कहेंगे? जो संसद में बैठेंगे उसको क्या कहा जाएगा? सांसद। क्या कहा जाएगा? सांसद। अब यहाँ पे आपको और भी चीज जाननी है। जैसे आगे आपको समझना है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के बारे में, है ना। इनके अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे। 30 अनुच्छेद में इसका व्याख्या किया गया, बताया गया, वो हम लोग जानेंगे। इसके बारे में लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा क्या है? राष्ट्रपति। लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन, ठीक है। और राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन। अगर इसको इंग्लिश में कहें तो लोअर हाउस, अपर हाउस एंड प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति, ठीक है। अब यहाँ पे
लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या होती है वो अलग है और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अलग है। ठीक है, जो राज्यसभा होती है, देखिए यहां जो राज्यसभा होती है वो उच्च सदन है, वो कभी भंग नहीं होती है, समझिएगा। जैसे आपका जो संसद है, क्या है बाबू, संसद, उसके अंग हैं, क्या है, उसके अंग हैं। तो पहला जो है वो क्या है, लोकसभा, पहला क्या है, लोकसभा, दूसरा क्या है, राज्यसभा, और तीसरा क्या है, राष्ट्रपति। ठीक है, तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या अलग होती है, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अलग होती है और राष्ट्रपति है ना। अब यहाँ लोकसभा जो है उसको क्या कहते हैं, निम्न सदन, क्या कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, उच्च सदन, उच्च सदन, है ना, उच्च सदन। ये जो राज्यसभा होती है वो कभी भंग नहीं होती है, राज्यसभा जो होती है वो कभी भंग नहीं होती, भंग मतलब पूरा खत्म नहीं होगा। ठीक है, लेकिन लोकसभा जो है भंग हो जाती है, सरकार गिर जाती है, नहीं लोकसभा भंग, फिर नया बनेगा ना। तो लोकसभा भंग हो जाती है लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, बात समझे। और इसमें जो उच्च सदन है राज्यसभा, है ना, इसमें क्या खासियत है, इसमें क्या है कि लगभग क्या कहें 200 कितना 250 कितने सदस्य आते हैं। जैसे आप अभी देखें कश्मीर पीओके का, क्या देख रहे हैं, पीओके, पाकिस्तान के द्वारा जो कश्मीर को अधिकृत किया गया, पाक अधिकृत कश्मीर, पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर, जिसको हम लोग पीओके कहते हैं। क्या कहते हैं, हुआ क्या है वहां पे, तो जब पाकिस्तान का सेना, है ना, वो जब घुस गया था अंदर, कब घुसा था, तो जब हमारा देश आजाद हुआ था और जब सभी देसी रजवाड़ों को मिलाया जा रहा था केंद्र में, है ना, तो उस समय कश्मीर के जो राजा थे वो कौन थे, हरि सिंह थे। कौन थे, कश्मीर के राजा कौन थे, हरि सिंह। उन्होंने कहा कि हम किसी के साथ मिलना नहीं चाहते हैं, ना ही हम भारत के साथ मिलेंगे और ना ही पाकिस्तान के साथ, बात समझे। तो क्या हुआ, भारत ने बोला ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के सेना ने वहां पर क्या कर दिया, हमला, हमला समझते हैं ना, सब घुस गए एकदम अंदर की ओर, कश्मीर की ओर घुसने लगे, बात समझे। और जब लगा राजा हरि सिंह को कि हम अब हमारी सेना नहीं सकेगी, यानी हम लोग नहीं सकेंगे, है ना, तो राजा हरि सिंह जो थे उसने कॉल किया कहां पे, भारत सरकार के पास, बात समझे, कि आप क्या करिए, हमें बचाइए, है ना। तो भारत सरकार ने कहा देखिए ये हमारा एरिया नहीं है, हमारे क्षेत्र में नहीं आता, आप हमारे साथ तो मिले नहीं है ना, तो हमारा एरिया है नहीं, आप बोले कि हम स्वतंत्र रहेंगे, है ना, हम क्या रहेंगे, एकदम स्वतंत्र रहेंगे, तो हमारा एरिया नहीं, हम कैसे लड़ेंगे, बात समझे। हम सेना भेज सकते हैं यदि आप हमें विलय कर हो जाए, यानी कहने का मतलब विलय पत्र पर आप साइन करिए तो हम सेना भेज देंगे। तो पहले कहा गया विलय होने के लिए, तो जब विलय हुआ, जब उसने हाँ भर दी, यानी कहने का मतलब है हरि सिंह जो थे उन्होंने क्या बोला, ठीक है हम आप भारत में विलय होना चाहते हैं, तो विलय पत्र पर साइन किया गया और सेना इधर से भेज दी गई। लेकिन जब तक सेना भेजी गई ना, तो पाकिस्तानी जो सेना थी, है ना, वो आगे घुस चुकी थी, बात समझे कि नहीं, और घुस चुकी थी, तो वहां पे जहां तक वो था वहीं पर रुक गया, मतलब अंदर भी बहुत ज्यादा, मतलब कहने का मतलब हुआ मार काट ये सब सारा हुआ, है ना। लेकिन जहां तक वो घुसे थे, जहां तक वो घुसे थे वहां तक एरिया भी उसका है, बात समझे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पीओके, यानी पाक अधिकृत कश्मीर, यानी पाक के अधिकार में जो कश्मीर है उसको, तो पीओके क्या बोलते हैं। और यहाँ से 2 सीट अभी भी देखिए पहले से ही यहाँ पे रख दिया गया कि जब पीओके हमारा होगा, यानी भारत का होगा, तो यहाँ से कितने कैंडिडेट खड़े होंगे, 2, वो अभी संविधान में क्लियर करके रखा हुआ है। अभी हमारे पास है क्या, नहीं, लेकिन क्लियर है कि 2 कैंडिडेट यहाँ से खड़े होंगे, उसका प्रावधान पहले से कर दिया गया है, कुछ भी। तो आने वाले समय में हो सकता है पीओके हमारा हो, है ना, पाक अधिकृत जो कश्मीर है। चलिए।